ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रीति वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप जो कि श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य दिया गया है, तो हम इन तात्पर्यों को पढ़ते हुए समझ रहे हैं कि भगवान कृष्ण वास्तव में क्या चाहते हैं अपने मित्र अर्जुन से, और अर्जुन क्यों मोहग्रस्त हुए थे, क्या वास्तव में मोहग्रस्त हुए थे। और चूंकि जिस प्रकार से अभी भी अर्जुन बता रहे थे कि उनका मोह समाप्त हो गया, परंतु भगवान के विराट रूप को देखने के बाद उन्होंने ये कहा था कि मेरा मोह समाप्त हो चुका है, अब मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूँ। कहने की दूसरी बात ये थी कि जिसका जिसका मोह समाप्त हो चुका है वही भगवान के विराट रूप का दर्शन कर सकता है। परंतु अर्जुन भगवान के इस विश्व रूप को देखने के बाद पुनः भ्रमित हो गए, पुनः उनका मोह जागृत हो गया। मोह किस तरह का मोह? अभी वो एक दूसरे प्रकार का भ्रम भ्रम जागृत हो गया, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो अर्जुन कह रहे हैं मैं फिर से मोहित हो रहा हूँ। तो इस रूप में यहाँ पर अर्जुन भगवान से अब कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। वो भगवान से यह क्षमा मांगेंगे, कहेंगे कि मैंने व्यर्थ में आपको मित्र समझा, जबकि आप तो परम भगवान। बहुत महत्वपूर्ण ये सेक्शन है जिसमें अर्जुन मित्र होने के बावजूद भगवान कृष्ण को अब भगवान के रूप में समझ चुके हैं। उनकी भगवत्ता जानने के बाद अब वो एक मित्र न रहकर अब उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। बहुत सुंदर सा ये प्रार्थना है। अर्जुन कह रहे हैं कि आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। स्वाभाविक है कि जब दो मित्र होते हैं तो मित्रों के बीच आपस में कई बार बहुत घनिष्ठ संबंध होते हैं, तो एक दूसरे का वो कभी कभी मजाक उड़ाते हैं, कभी कभी एक दूसरे की ठिठुलाई करते हैं,
अकेले में भी करते हैं, सबके सामने भी करते हैं, व्यंग भी करते हैं। कभी कभी उनका नाम लेकर बुलाते हैं, नाम तो खैर कभी कभी क्या हमेशा, उनका नाम लेकर बुलाते हैं, उनको हठपूर्वक उनको जबरदस्ती खींच कर लाते हैं। तो एक साख्य भाव में होता है कि हम अपने मित्र का नाम लेकर बुलाएंगे और उसको बोलेंगे इधर आ, उससे हम अपना हक जताते हुए अधिकार के साथ उसे कहते हैं इधर आ, क्यों नहीं आया। कई बार हम उससे नाराज होते हैं, उसके कान पकड़ के भी बोलेंगे कि तू मुझे भूल गया है ना, मुझे मैंने तो तुझे कुछ कहा था, तू भूल गया, तो क्यों नहीं आया। तो हम अपने मित्रों से इस तरह से बातें भी करते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने भी आपसे ऐसा बात किया होगा भगवान, मुझे इसके लिए क्षमा कीजिए। मैंने कई बार आपका मजाक उड़ाया होगा, जिससे मैंने आपका अनादर किया होगा, तो ये सब चीजें, ये सब अपराधों के लिए क्षमा करें। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभी भी अर्जुन रथ में कहाँ पर बैठे हैं और भगवान कृष्ण कहाँ बैठे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के सेवक रूप में है। भगवान कृष्ण सारथी बने हैं। तो एक सारथी सारथी जब रथ चलाता है तो वो जो योद्धा उसके पीछे बैठा होता है उसके सेवक का कार्य करता है। तो यहाँ पर भी भगवान अपने भक्त के सेवक के रूप में आए हैं। तो अर्जुन इस बात की भी ग्लानि प्रकट करेंगे, या इस बात की भी ग्लानि प्रकट कर रहे हैं कि मैंने आपको अपना सारथी बना दिया है। तो ये सारी चीजों के लिए अर्जुन क्षमा याचना कर रहे हैं भगवान की इस विराट रूप को देखने के बाद, क्योंकि उस विराट रूप में भगवान का क्रोध साफ साफ झलक रहा है। और उस क्रोध के सामने अर्जुन भी थरथरा रहे हैं, कांप रहे हैं कि कहीं भगवान मुझसे नाराज तो ना हो, मैंने ये सब चीज किया है। अगला श्लोक 43वां श्लोक। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समो न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमा प्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न ही तो कोई आपके तुल्य है, न कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। भगवान इस चर तथा अचर संपूर्ण जगत के जनक है, दृश्य जगत के। जो दृश्य है, जो अदृश्य है, सब कुछ इसके जनक है भगवान। ठीक है, सब कुछ भगवान से आता है। भगवान ने कहा कि मैं सबका पिता हमस्य, पिता हमस्य जगतो धाता, माता धाता पितामह। तो वहां पर भी भगवान इस तरह से कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ का माता भी हूँ, पिता भी हूँ, सब कुछ पालन करता भी हूँ। तो ये तो भगवान इसके जनक है। ठीक है, आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं, आपके समान कोई तुल्य नहीं है। तो भगवान सबसे पूजनीय आध्यात्मिक गुरु हैं और उनके तुल्य और कोई हो नहीं सकता। तो फिर भगवान को किसी के पास शिक्षा ग्रहण करने की क्या आवश्यकता पड़ी। यहाँ पर तात्पर्य में जो लिखा है कि कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई ना तो शिक्षक और ना आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। अर्थात कृष्ण ने जिनको गुरु रूप में स्वीकार किया, ऋषि सांदीपनि, वो सांदीपनि मुनि भी कृष्ण के प्रतिनिधि ही थे, जो कि आध्यात्मिक विषयों का एवं आध्यात्मिक विषयों के वो गुरु थे। क्योंकि वो कृष्ण के प्रतिनिधि नहीं होते तो भगवान उनसे गुरु उनको क्यों बनाते, उनसे शिक्षा क्यों ग्रहण करते। तो भगवान कृष्ण भी ये दिखा रहे हैं कि हमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है, और गुरु बनने के लिए भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि होना अति आवश्यक है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि किब विप्र किब न्यासी शूद्र के ने नाय, जय कृष्ण तत्ववेत्त सही गुरु है। कहा गया है कि कोई विप्र है या सन्यासी है या फिर शूद्र है, इससे फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गुरु बन सकते हैं नहीं बन सकते। हाँ, जो कृष्ण तत्व को जानता हो, कृष्ण को तत्व रूप में जानता हो, क्या कह सकते हैं, जो कृष्ण भावना भावित हो, या जो भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि हो, तो वही जय कृष्ण तत्ववेत्त सही गुरु है। तो वही वास्तव में गुरु बन सकता है।
तो भगवान तो परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं और उनको जो फॉलो करते हैं वो भी गुरु बन सकते हैं, वो भी उस पद में आ सकते हैं। तो ना ही कोई आपके तुल्य है, तो भगवान के तुल्य तो कोई नहीं हो सकता, और ना ही कोई आपके समान है। भगवान से हम किसी की तुलना भी नहीं कर सकते, ना ही कोई भगवान के समान बन सकता है। एक बार जब भगवान श्री रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ, तो उससे पहले मनु और शत्रुपा ने भी भगवान से प्रार्थना की थी कि हमें आपके समान पुत्र प्राप्त हो। तो भगवान सोचे कि मेरे समान तो कोई हो नहीं सकता, तो ठीक है, मैं ही पुत्र रूप में आता हूँ। तो भगवान स्वयं पुत्र रूप में आए। तो इसी प्रकार से भगवान को ही आना पड़ता है जब उनसे कोई समान के कंपैरिजन किसी को किया जाता है कि आपके समान ही किसी को भेज दीजिए। तो भगवान के समान तो और कोई नहीं होता, तो भगवान स्वयं ही आ जाते हैं, ठीक है मैं ही आ जाता हूँ। तो भगवान से बढ़कर फिर और कौन हो सकता है? ना तो कोई समान है, ना कोई तुलनात्मक है, तो फिर उनसे बढ़कर तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता। भगवान से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहं मीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्या प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। तो अर्जुन बार बार भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए हम में घनिष्ठ मित्रता है, घनिष्ठ मित्रता थी, मैं भूलवश आपको मित्र भी समझता था। इस कारण से मैंने कई बार आपके साथ बहुत ज्यादा पारस्परिक जो क्लोज रिलेशनशिप है, बहुत घनिष्ठ जो संबंध है, वो मैंने आपके साथ निभाया। इस कारण से मैंने कई बार आपका अपमान भी किया। तो जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन कर लेता है, या मित्र मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार से आप भी तो मेरे प्रिय हैं, आप भी तो मेरे मित्र हैं, आप ही तो मेरे पिता हैं, आप ही तो मेरे स्वामी हैं। तो इन सभी के द्वारा आप मुझे कृपया क्षमा करें, मैं गिर कर आपको प्रणाम कर रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तो एक सामान्य क्षुद्र सा जीव हूँ, और इस जीव के द्वारा जो भी गलती हो गई है, जीव का तो स्वभाव है गलती करना, परंतु इस प्रकार की गलती को आप क्षमा कर दीजिए। हमें वैसे जीव का स्वभाव है गलती करना, लेकिन उसको सुधारना भी चाहिए, सुधरना भी चाहिए। तो इस प्रकार से अर्जुन बार-बार कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा कीजिए भगवान। अगला श्लोक। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो अर्जुन अब चूंकि इस विराट रूप का दर्शन करते हुए प्रसन्न तो हो रहे थे, लेकिन उनका मन साथ ही साथ भयभीत भी हो रहा था। दोनों एक साथ हो रहे थे। पुलकित होना अर्थात रोम रोम रोमांचित हो जाना, तो वो रोमांचित भी अनुभव कर रहे थे, पर भयभीत भी हो रहे थे धीरे धीरे कि पता नहीं मैंने इतने सारे अपराध किए हैं भगवान के साथ, तो क्या होगा मुझे। तो अब अर्जुन भगवान से प्रार्थना करें कि अब कृपा करके आप अपना जो पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप है वह पुनः दिखाएं, अर्थात सौम्य रूप में, चतुर्भुज रूप में आप आ जाएं, ताकि मैं उस रूप का भी आपका दर्शन कर सकूं। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक हैं और कृष्ण इन सब में अपने भिन्न नामों से अंश रूप में विराजमान है। तो अलग अलग रूपों में भगवान अलग अलग नाम से विराजमान है, अलग अलग वैकुंठ लोकों में। यहाँ पर उन्हें जगन निवास कहा गया है, जो जगत में सभी जगह निवास करते हैं, जगन निवास। अगला श्लोक। हम इसमें देखने वाले हैं कि अभी कैसे भगवान को वो चतुर्भुज रूप, पुरुषोत्तम रूप के विषय में उनसे
रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया आप इस तरह का रूप धारण करें। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान। विराट रूप में भगवान के कितने बाहु हैं? सहस्त्र बाहु। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। पहले अर्जुन को इच्छा थी कि भगवान अपना विराट रूप देखें। विराट रूप देखने के बाद लोगों को ये विश्वास हो जाए कि यही भगवान है, क्योंकि विराट रूप दिखा पा रहे हैं, और आगे आने वाले ढोंगी लोग जो विश्व रूप नहीं दिखा पाएंगे वो भगवान नहीं है। साथ ही साथ अर्जुन ने भगवान से भी निवेदन किया कि आप चतुर्भुज रूप भी आप चतुर्भुज रूप भी दिखाइए। चतुर्भुज रूप दिखाने के पीछे क्या मंशा थी अर्जुन की? ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि भगवान कृष्ण ही विष्णु हैं। भगवान कृष्ण ही अपने आप को विष्णु के रूप में विस्तारित कर लेते हैं। इसीलिए उन्हें उनसे कह रहे हैं कि आप हमें चतुर्भुज रूप भी दिखा दीजिए, इसमें शंख, चक्र, गदा, पद्म भी है। इस श्लोक में श्रीमद् भागवत के कथन की निस्संदेह पुष्टि होती है कि कृष्ण आदि भगवान है और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। वे अपने अंशों से भिन्न नहीं है और वे अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वरी बने रहते हैं। ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक की चर्चा है। यहाँ पर कहा गया है, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। यहाँ कहा गया है कि एते च अंश कला पुंसः, अर्थात ये जितने भी अलग अलग अवतार हम देख रहे हैं भगवान के, भगवान कृष्ण को छोड़कर, भगवान कृष्ण तो स्वयं कृष्ण है, उसके बाद वो स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उनके अलावा जितने भी अवतार हम देख रहे हैं, या तो वो भगवान के अंश है या तो उनके अंश के अंश। एते च अंश कला पुंसा, या तो उनके अंश है या उनके कला, कला अर्थात उनके अंश के अंश है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। तो इस प्रकार से हम भगवान की भगवत्ता को समझ सकते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान ने पहले तो विराट रूप भी दिखाया, उसके बाद अब चतुर्भुज रूप भी दिखाएंगे, क्योंकि अर्जुन का ये रिक्वेस्ट है। अगला श्लोक, आज का ये हमारा अंतिम श्लोक होगा, 47वां। श्री भगवान वाच, अब भगवान अपने चतुर्भुज रूप का भी दर्शन कराएंगे। भगवान कहते हैं, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शितमात्मयोगा तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। भगवान कह रहे हैं कि मैंने प्रसन्न होकर सिर्फ तुम्हारे लिए ये रूप दिखाया, और मैंने कभी ये रूप किसी को नहीं दिखाया था, नहीं कभी कोई देख पाएगा। ये फर्स्ट टाइम भगवान पहली बार इस तरह का ये रिलीज किया था, उन्होंने अपना ये रूप को दिखाया था किसी के समक्ष। तो अर्जुन कितने भाग्यशाली, और अर्जुन ने इस भाग्य का पूरा पूरा लाभ लेते हुए कि भगवान मुझे अभी उपदेश दे रहे हैं, पूरी मानव जाति को, आने वाली पूरी पीढ़ी को अर्जुन ने भगवान के इस विराट रूप का दर्शन कराया कानों के माध्यम से। अर्जुन ने हमें भगवान के विषय में बताया ताकि हम सुनकर समझ पा रहे हैं कि भगवान कौन है। तो अब अर्जुन भगवान से एक और हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप चतुर्भुज रूप में आ जाइए ताकि मैं उसका भी दर्शन कर सकूं और मेरा मन प्रसन्न हो जाए। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न हो आज के इस कक्षा से संबंधित, आप पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इस अध्याय के किसी श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि उनका जो विश्व रूप है
वो इस भौतिक जगत जैसे ही नश्वर है। तो इसका क्या अर्थ है कि उनका विराट रूप भी नश्वर है? एक बार फिर से क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ प्रभु जी। इसी अध्याय में एक श्लोक में भगवान बताते हैं कि उनका जो विराट रूप है या जो विश्व रूप है वो भी नश्वर है। तो हाँ, इससे वो क्या बताना चाह रहे हैं? नश्वर शब्द का क्या अर्थ होता है? जो नष्ट हो सकता है, जो हम्म, नष्ट हो जाता है बल्कि कुछ भगवान, समय बाद। ठीक है। तो भगवान का जो विराट रूप है वो नश्वर है। क्यों? क्योंकि भगवान का विराट रूप का अर्थ क्या है? भगवान के जैसे सूर्य और चंद्र भगवान की आंखें हैं। उसके बाद जो पर्वत हैं, जो नदियां हैं, जो वृक्ष हैं, या जो भूमि है, धरातल है, तो ये सभी भगवान के विश्व रूप के अलग अलग अंगों को प्रदर्शित करते हैं। तो अब आप ही मुझे बताइए कि सूर्य और चंद्रमा कभी नष्ट होंगे या नहीं होंगे? हाँ, बताया तो जाता है कि सूर्य कुछ काफी सालों बाद नष्ट हो जाएगा। जब ब्रह्मा जी की आयु है तो सूर्य और चंद्रमा फिर उनके सामने क्या है? तो सूर्य और चंद्र की भी एक आयु है। इस ब्रह्मांड की जब ये ब्रह्मांड जिस दिन प्रलय में जब डूबेगा, जब ये पूरा ब्रह्मांड समूचा भगवान में विलीन हो जाएगा वापस से, है ना, जब ये ब्रह्मांड समाप्त होगा, तो फिर सूर्य चंद्र इस सबकी अवधि समाप्त हो जाएगी। ये सभी का उस समय पर अंत हो जाएगा। तो वैसे देखा जाए तो भगवान का विराट रूप नश्वर है, क्योंकि ये विराट रूप अलग अलग भौतिक चीजों से बना है। जैसे सूर्य, चंद्र, पर्वत, नदी, पहाड़, है ना, ये सब चीजों से बना हुआ है। तो ये विराट रूप को हम इस तरह से देख पा रहे हैं। हम पर्वत को देखकर हमें समझना चाहिए कि ये भगवान के कहा जाता है कि हाँ, जो पर्वत है वो भगवान की रीढ़ की हड्डी है, मतलब रीढ़ है। ये जो हड्डियां हैं अलग अलग, या जो भुजाएं हैं, वो भुजाएं भगवान, वो क्या है? जैसे हम जंगलों को देखते हैं तो वो सब भगवान के वक्ष स्थल हैं, भुजाएं हैं। तो इस तरीके से हम उसको समझ पा रहे हैं। या जब हम सूर्य को देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये तो भगवान के विश्व रूप की आंख है। जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो ये तो भगवान की आंख है, विराट रूप। तो ये सब कुछ विराट रूप भगवान इस रूप में दिखा रहे हैं। और ये नश्वर होने वाला है, ये नश्वर है एक दिन। लेकिन भगवान जो मूल रूप में है, भगवान ये तो विराट रूप उस समय दिखा रहे थे। हालांकि कृष्ण उस समय सामने खड़े भी हैं, वो बता रहे हैं देखो विराट रूप मेरा। तो ये नश्वर रूप है, विराट रूप, जो कि एक दिन समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से हमारा शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा पर आत्मा यहाँ से समाप्त नहीं होगी, उसी प्रकार से परमात्मा भगवान स्वयं खड़े हैं वहां पर, वो उनका कभी नाश नहीं होता। लेकिन ये विराट रूप का ये समय समय पर इसके ये क्षणभंगुर है, और ये समय समय पर इसका नाश होता रहेगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। पिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।